नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल शेख जी में फिर से स्वागत है। मेरे सिविल 3D का कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने सिविल 3D लेसन 2 में हम पहुंच चुके हैं। ऑटोकैड सिविल 3D में काम करने से पहले रोड अलाइनमेंट या रोड डिजाइन करने से पहले आपको सरफेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो सरफेस बनाने के लिए दोस्तों हमें पॉइंट का जरूरत होता है, तो वो पॉइंट हमें सर्वे डेटा से मिलते हैं। तो आज किस तरीके से आप सिविल 3D में पॉइंट को इंसर्ट इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और आप उसी पॉइंट को एडिट भी कर सकते हैं किस तरीके से, और मैनुअली किस तरीके से सिविल 3D में पॉइंट डाला जाता है। आज का लेसन में हम आपको यही बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ड्राइंग का सेटिंग कर लेना चाहिए। हमेशा आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ के लिए आप ड्राइंग का सेटअप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको फाइल में चले जाइए। फाइल में जाने के बाद आप ड्राइंग्स यूटिलिटीज में जैसे आ जाएंगे, वहाँ पे देखिए ड्राइंग सेटिंग्स करके एक ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ऑप्शन में हमने क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे जोन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आके मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा। आप अगर कोई दूसरे कंट्री से देख रहे हैं तो आप अपने कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम इंडिया का हिसाब से डालेंगे। तो इंडिया 44 में मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो ये डाटम सिस्टम को मैं इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, इसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रो एडवांस लेवल में हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया डाटा वगैरह सेटअप कर लिया, उसके बाद मेरे पास मुझे अगर कुछ अलग स्केल में काम करना होता या मेरे पास ट्रू नॉर्थ नहीं होता, तो मैं इस पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाके सेटिंग्स में जाके सब कुछ सेटिंग वगैरह करता। बट मुझे अभी ये सब कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, फिर आप अप्लाई और ओके पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप अप्लाई और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका राइट हैंड टॉप साइड में ये पोर्शन जो है यहाँ पे एक ग्रीन लाइट के जैसे जल गया, जियो लोकेशन बोल के। तो आपका जियो लोकेशन ऑन हो चुका है सिविल 3D में। ठीक है, अब आपका काम करना क्या है, अब आपको पॉइंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका पॉइंट किस फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा पॉइंट जो है ये सर्वे डाटा साइट डाटा बोल के यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पे हम देखेंगे ये किस फॉर्मेट में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक नंबर है, मतलब नंबर है। यहाँ पे जो है ये स्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये जेड है, एलिवेशन है, और ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो डेटा है वो पॉइंट, स्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा डाटा है। अब क्या करना है दोस्तों, सिविल 3D में कभी भी आप एक्सेल फाइल को डायरेक्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे। एक्सेल फाइल ही अपलोड होता है, बट उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना होता है। तो अब पहले हम अपने फाइल को CSV में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अपने एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे चले जाइए, फाइल में जाने के बाद सेव एज कर लीजिए। जैसे सेव एज करेंगे उसके बाद सेव एज टाइप में जाके आप CSV कॉमा में सेव कर लीजिए अपने डेटा को। उसके बाद आप ऑटोकैड में या ऑटोकैड सिविल 3D में इसे
इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आ गया CSV फाइल। तो अब फिर से हम सिविल 3D में चलते हैं। तो पॉइंट को इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन में चले जाइए। क्रिएट ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो टूल्स दिख रहा है, ये टूल्स पे इंपोर्ट पॉइंट्स में आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बोल रहा है कि सिलेक्ट फाइल। तो यहाँ पे आप प्लस में जैसे क्लिक करेंगे, आपका जहाँ पे डेटा सेव किए हैं आपने उस लोकेशन को ब्राउज करेंगे। जैसे उस लोकेशन को आप ब्राउज करेंगे, आपका डेटा जो है CSV फाइल ही इसमें शो करेगा। आप ओपन कर लेंगे जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई पॉइंट फॉर्मेट आपको पूछ रहा है आपका फाइल किस फॉर्मेट में है। तो हमें जैसे पता था पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग ZN डिस्क्रिप्शन में था, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग और Z जो है कॉमा फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया फॉर्मेट। उसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल है, एक से ज़्यादा फाइल आपको इंपोर्ट करना है, अलग अलग पॉइंट का है। नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड का होता है, NGL होता है और FGL होता है, फिनिश ग्राउंड लेवल और NGL का दोनों अलग अलग पॉइंट होता है, तो अलग अलग ओपन करना होता है। तो दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हमें पॉइंट ग्रुप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें क्या करना है, अब पॉइंट ग्रुप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप को क्रिएट करने के लिए ऐड पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, जब तक आप इस प्लस को क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको नेम पूछ रहा है, एंटर द नेम ऑफ द ग्रुप। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको साइट डाटा के नाम से सेव कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरा पॉइंट अभी फिलहाल नहीं है, जब होंगे तो मैं दोनों मिला के दिखाऊंगा। मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए ओके में। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पॉइंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लोज कर लीजिए। लेकिन डिस्प्ले में आपको अभी तक पॉइंट शो नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप Z एंटर करें, उसके बाद E एंटर करें, तो आपका पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्केल है इसका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ से हम स्केल छोटा कर लेते हैं। इसको लगभग 200 के करीब स्केल हम रख लेते हैं। देखते हैं लगभग ठीक है, फिर भी थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 100 में चले जाते हैं। अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ अलाइनमेंट रोड, एग्जिस्टिंग रोड होगा, उसका कुछ डेटा वगैरह है यहाँ पे। ये पॉइंट हमारे सिविल 3D में आप और हम मिलके इंपोर्ट कर चुके हैं। दोस्तों मैंने मेरा ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट में बता दिया कीजिए, तो मैं आपका प्रॉब्लम का तुरंत सलूशन देने का कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट में सिर्फ पॉइंट नंबर और एलिवेशन शो हो पा रहा है, बाकी कुछ शो नहीं हो रहा है, ईस्टिंग नॉर्थिंग वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो कोई क्लियर जगह देख के मैं यहाँ पे ये पॉइंट को लेके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पूरा पॉइंट में अपना ईस्टिंग नॉर्थिंग शो कराना है तो आप पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे या सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो कंट्रोल A कर लीजिए। कंट्रोल A जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोगो पॉइंट का टैब आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कोगो पॉइंट का टैब ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी में चले जाइए। जैसे ही आप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट लेवल में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट में दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे ईस्टिंग नॉर्थिंग ढूंढना है। देखिए नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग ये दिया है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे
तो आपका नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग वगैरह शो होना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगर आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पॉइंट नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर से भी इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन ओनली, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें तो आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होगा। जिस पे डिस्क्रिप्शन नहीं होगा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके बाद मान लीजिए हमें ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन और पॉइंट सब एक साथ में देखना है, डिस्क्रिप्शन एक साथ में देखना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा क्या है, एलिवेशन डिस्क्रिप्शन है, एलिवेशन ओनली, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, पॉइंट नंबर ओनली, पॉइंट एलिवेशन डिस्क्रिप्शन। ये तो पहले था पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम जो डिज़ायर फॉर्मेट चाहते हैं तो वो फॉर्मेट यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो वो डिज़ायर फॉर्मेट लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा क्रिएट और एडिट में। जैसे ही आप क्रिएट और एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ओनली का ऑप्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले इसको ईस्टिंग और नॉर्थिंग में सेटिंग कर लेता हूँ। करने के बाद इसे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ईस्टिंग नॉर्थिंग ओनली दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं जनरल में हूँ, लेआउट में चला जाऊँगा। लेआउट में जाने के बाद ये जो कंटेंट जो टैब है, टेक्स्ट कंटेंट जो टैब है, यहाँ पे जाने के बाद जैसे क्लिक करूँगा ये 3 डॉट दिखेगा। इस 3 डॉट में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी दिखा रहा है यहाँ पे क्या क्या है। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग के बाद नॉर्थिंग ईस्टिंग, उसके बाद हमें एलिवेशन चाहिए, तो EL इज इक्वल टू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट एलिवेशन है तो पॉइंट एलिवेशन को शो करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर हमारा वहाँ शो हो रहा था ना, तो आप 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको जैसे ही इस एरो को क्लिक करेंगे आपका एलिवेशन लग गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए? पॉइंट नंबर चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर कहाँ है, यहाँ है पॉइंट नंबर। तो पॉइंट नंबर को आप एरो कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे देखिए रॉ डिस्क्रिप्शन है, फुल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो मर्ज आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद एंटर कर ले, ओके कर ले, उसके बाद अप्लाई एंड ओके जैसे ही कर लेंगे आपके यहाँ पे देखिए नॉर्थिंग आ गया, ईस्टिंग आ गया और पॉइंट नंबर आ गया। ये तीनों चारों जो आपका डिस्क्रिप्शन है एक साथ आ गया। तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ये हमें बाय मैनुअली चेंज करना पड़ता है। तो इसमें अब आपको मैंने दिखाया किस तरीके से आप पॉइंट एलिवेशन डिस्क्रिप्शन उसको शो कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रखना है आप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही अब क्या है ना, अब थोड़ा सा पॉइंट एडिट के बारे में आप लोगों को बता दूं। कभी कभी क्या होता है पॉइंट का एलिवेशन काफ़ी ऊपर होते हैं, हमें पता नहीं होता है, कभी टोटल स्टेशन से गलत लिया जाता है। तो उस पॉइंट को एडिट करने के लिए पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एडिट पॉइंट, एडिट लिस्ट पॉइंट को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट लिस्ट, आपका पॉइंट लिस्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। जैसे आपके सामने पॉइंट लिस्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग दिया हुआ है। आपको कुछ चेंज करना है तो डबल क्लिक करके इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, एलिवेशन में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको चेंज करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी एडिट करना है अपने मुताबिक आप एडिट कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसे नॉर्मली आपको कहीं से पॉइंट फाइल सर्वेयर ने भेज दिया है, मान लीजिए सर्वेयर ने आपको पॉइंट फाइल
एक्सेल में नहीं भेजा है, CSV में भी नहीं भेजा है, आपको कैड फाइल भेजा है, ठीक है, या सिविल 3D फाइल भेजा है, तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप चले जाएंगे पॉइंट ग्रुप में। जैसे पॉइंट ग्रुप आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइट डाटा बोल के जो हमने पॉइंट बनाया था वो पॉइंट यहाँ पे है। अगर हमने 2-4 पॉइंट का ग्रुप और बनाता है यहाँ पे, तो 2-4 ग्रुप यहाँ पे शो करता है अलग अलग। तो जिस डाटा का पॉइंट हमको चाहिए होगा उस डाटा पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब टोटल पॉइंट का एक साथ डाटा चाहिए तो ये ऑल पॉइंट, जितने भी ग्रुप बनाएंगे ये ऑल पॉइंट में आके आपका डेटा जो है जमा हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, इसमें भी रहेगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर फाइल का डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट पॉइंट। जैसे आप एक्सपोर्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे एक फाइल ओपन हो जाएगा, ऑटोकैड अपडेटेड अपलोडेड फाइल जो है। यहाँ पे क्या मांग रहा है आपको, डेस्टिनेशन फाइल। तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल पे चले जाइए, आप जहाँ पे इसको बनाना चाहते हैं और वहाँ चले जाइए जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सेव करना चाहता हूँ, मैं कुछ और नाम देता हूँ यहाँ पे CSV फाइल। देखिए क्या किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट, PRN, CSV, XYZ, पॉइंट, ऑल फाइल। तो हम CSV में सेव करेंगे। तो CSV में सेव करने के लिए हम यहाँ पे पहले साइट डेटा था, अब इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, MGL करके कुछ मैं नाम दे दिया और इसको ओपन कर लिया। मैंने नाम दिया, देखिए डेस्टिनेशन फाइल और लिंक जो भी है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके जैसे प्रेस करूँगा तो मेरा फाइल पर्टिकुलर फोल्डर में जाके, ये देखिए मैंने जो फाइल बनाया था तो पर्टिकुलर फोल्डर में आके ये एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मैंने अपलोड किया था वैसे ही ये हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों ये था पॉइंट, कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में कुछ एडिट करना है, कैसे डिस्क्रिप्शन शो करना है, किस तरीके से हम पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक तरीका है पॉइंट को एक्सपोर्ट करने का, और एक क्विक तरीका है। उसमें हम लोग क्या स्पेसिफिक पॉइंट अगर ज़रूरत होता है तो वही करते हैं। तो क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए सब सारे पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एडिट लिस्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके सब सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+A कर लेंगे। जैसे सब सिलेक्ट हो गया राइट क्लिक करेंगे और नीचे देखिए कॉपी वैल्यू टू क्लिपबोर्ड, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब ये दोनों ऑप्शन क्या है हम देख लेते हैं। तो पहले हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं। तो एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आके राइट क्लिक पेस्ट जैसे ही करेंगे देखिए आपका पॉइंट आ चुका है एज इट इज, जैसे ऑटोकैड में था। ये नॉमेनक्लेचर के साथ आपके सामने पॉइंट आ चुका है। अब इसमें से जो फाइल आपको चाहिए, जो कॉलम्स चाहिए वो रखिए और बाकी का टाटा बाय बाय कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जब आप निकालेंगे ना, इसमें एक चीज रहेगा, ये मीटर वाला साइन। तो आप इसको अलग कर सकते हैं, कोई इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या करें बता ही देता हूँ कि सीधा सीधा क्या करें, इस एम को कॉपी कर लें, फाइंड एंड रिप्लेस में चले जाइए, इस एम को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रिप्लेस टू ऑल कर दीजिए। देखिए सारा मीटर्स वाला साइन जो है ना वो गायब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए हम जो है ना दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। फिर से कंट्रोल ए करते हैं। जैसे जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको चाहिए, मान लीजिए आपको सिर्फ ईस्टिंग वेस्टिंग चाहिए, नॉर्थिंग नॉर्थिंग चाहिए, आपको बाकी चीज नहीं, जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, राइट ईस्टिंग पे राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद आप कॉपी वैल्यू टू क्लिपबोर्ड करेंगे। तो क्या होगा, हम एक दूसरा फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके राइट क्लिक पेस्ट करेंगे तो सिर्फ आपका ईस्टिंग जो है जियो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्थिंग चाहिए तो नॉर्थिंग पे चले जाइए और कॉपी वैल्यू टू क्लिपबोर्ड कर लीजिए, तो आपका नॉर्थिंग इसमें आ जाएगा। जो डेटा आपको पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए, वो पर्टिकुलर डेटा आप कॉपी वैल्यू से ले सकते हैं। और आपको सारा डेटा उठाना है तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं बंद करता हूँ। आज के लेसन में हम लोग ने सीखा किस तरीके से ड्राइंग को सेटअप करेंगे जियो लोकेशन पे, उसके बाद पॉइंट को इंपोर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट को एडिट कैसे करेंगे और पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी सीखा CSV फाइल वगैरह इंपोर्ट कैसे करेंगे और यहाँ से सेव कैसे करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है या तो कुछ जानना है इसी लेसन के बारे में, आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए किस तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए, मैं उस हिसाब से बनाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।